हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं अभी वो है हमारा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट से द टिश्यू सिस्टम। इससे पहले जो पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारे क्या क्या रहे हैं तो सुन लेते हैं। सबसे पहले हमने टिश्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका जो सबसे पहला हेडिंग था वो था हमारा द टिश्यू, फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ चुके। नेक्स्ट हमें इसी से कनेक्टेड समझना है सेकेंड, दैट इज द टिश्यू सिस्टम। द टिश्यू सिस्टम। अभी तक हमने देखा कि भाई पूरे के पूरे प्लांट में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वी आर हैविंग, मतलब कितने तरीके के टिश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट है, ये हम देख चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यही जो टिश्यूज़ हैं ये किस तरीके से हमारे प्लांट्स में अरेंज किए जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो पूरा का पूरा पार्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं टिश्यू सिस्टम की बात करूँ तो हमारे पास वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। कैसा? देखें, फर्स्ट इज योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड हमारे पास है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड वी आर हैविंग आर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो टिश्यू सिस्टम है ये बेसिकली तीन पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर हमारे पास 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम्स टोटल प्रेजेंट है। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, दूसरा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, और थर्ड हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। तीनों में क्या डिफरेंस है तो समझ लेते हैं। अगर मैं आपके सामने एक सिंपल ट्री ट्रंक की बात करूं तो ये जो ट्री ट्रंक है, इस ट्री ट्रंक के अंदर कितने तरीके के टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे? तो 3 तरीके के टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। बताते हैं भाई, ये ट्री ट्रंक का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमारे पास जो आउटर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है ये बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद यहाँ जो बीच में हर जगह पर प्रेजेंट है ये एक बेस बनाता है, तो ये कहलाता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो जो कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि हमारे टी ट्रंक के सेंट्रलाइज पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये कहलाता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हर जगह पे जहाँ पर भी आप बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की, तो टिश्यू सिस्टम एक नहीं है बल्कि आप क्या बोल रहे हैं? 3। पूरे ट्री ट्रंक में सबसे आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू। दूसरा मैं बात करूं आपका ग्राउंड टिश्यू की, तो जो बेसिक मैट्रिक्स या फिर बेसिक कंटेंट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो बना रहा है, जो कि ट्रंक को या ट्री ट्रंक को एक बेसिक लेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। और तीसरा अगर मैं बात करूं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारा वो पार्ट है जो कि कंडक्टिंग पार्ट बनाता है, और ये हमेशा हमारे ट्री ट्रंक के सेंट्रलाइज्ड पार्ट में बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड पार्ट में बिल्कुल बीच में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो या तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं या फिर इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में बोलूँ तो क्या है? दैट वी आर डिस्कसिंग 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू बेसिकली सेल के प्रेजेंस पे। तो जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ये भी इनकी लोकेशन के बेसिस पे ही डिपेंड करता है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। Which tissue? The tissue system is of 3 types.
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा आपका थर्ड आपका या तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है। क्लियर? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहलाता है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। अब सब में क्या क्या डिफरेंस है मैं एक एक करके डिटेल में इन सबको अब हम समझेंगे। द टिश्यू सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है भाई, समझें। तो हमारे प्लांट में या फिर एनिमल्स में या जहाँ पर भी हम टर्म बात करते हैं एपी की, एपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट। एपी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट टिश्यू। हमारे प्लांट का सबसे बाहरी पार्ट, सबसे एक्सटर्नल लेयर, प्लांट हो या एनिमल हो या किसी भी पार्ट की आप बात करते हैं, जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है वही एक्सटर्नल पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एपिडर्मल टिश्यू कहलाता है। क्लियर? एपी मतलब आउटर मोस्ट, डर्मत मतलब स्किन। डर्मल या डर्मिस टर्म कनेक्टेड होता है स्किन से। तो आउटर मोस्ट स्किन या आउटर मोस्ट पार्ट हमारी यही स्किन का किसी भी प्लांट पार्ट का क्या बनाता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। और जब भी आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे प्लांट में चाहे रूट्स की बात करें, चाहे शूट की बात करें या फिर लीव्स की बात करें, हर जगह पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रही है। अब बने किन किन सेल से मिलके होते हैं ये एपिडर्मल टिश्यू, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे प्लांट्स में कई जगहों पे, कई पार्ट्स पे हमारा एक एक्स्ट्रा वैक्सी कोटिंग भी प्रेजेंट होती है। एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है। इस वैक्सी कोटिंग को आप क्या कहते हो, इस वैक्सी कोटिंग को हम क्यूटिकल नाम से जानते हैं, CUTICLE। तो सिंपल जो सेल्स बने हैं वो तो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के ऊपर एक और कवरिंग होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी क्यूटिकल कहलाती है। एपिडर्मल सेल सबसे इंपॉर्टेंटली सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल लेयर होती है, एक ही सेल की लेयर है, इस एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती। तो एक सेल की लेयर है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं सिंपल। कभी कभी इस पैरेन्काइमेटस सिंगल सेल लेयर के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग भी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल थिक भी हो सकती है और ये क्यूटिकल थिन भी हो सकती है। इम्परमिएबल टू वाटर होती है। इम्परमिएबल टू वाटर का क्या मतलब है, पानी के कंडक्शन में ज़रा भी हेल्प नहीं करती। तभी एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए जिस पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्यूटिकल ही होता है। लीव्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें ईजिली, क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से ही हमारे जो लीव्स होते हैं वो ईजिली ड्राई नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी किसकी, नेक्स्ट मैं बात करती हूं हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल के बीच बीच में इन्हीं पैरेन्काइमेटस सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो देख लेते हैं एक बार। स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिडर्मल टिश्यू का ही पार्ट है, क्योंकि बेसिकली जितना कंडक्शन करवाया जा रहा है वो सारा का सारा कंडक्शन इसी की हेल्प से करवाया जाता है। क्या है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बोला वो स्टोमेटा।
आउटर मोस्ट पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, आइदर ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन लीव्स। और इसके साथ साथ स्टेम जो यंगर प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स ग्रीन होती है, तो उसमें तो ये देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जब प्लांट आपका ग्रीन से ब्राउन कलर सेकेंडरी ग्रोथ शो करना शुरू कर देता है तो उस कंडीशन में स्टोमेटा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। तो स्टोमेटा का डायग्राम देख लेते हैं क्या है। देखिए भाई, ये कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। बेसिकली मैंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया है। एपिडर्मल टिश्यू में सबसे पहले हम स्टोमेटा की ही बात करते हैं। जहाँ जहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे समझने लायक वो ये है कि जब भी आप बात करते हैं आपकी स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा पिक के जहाँ जहाँ स्टोमेटा की ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जहाँ जहाँ पर आपका स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल पोर से आपका जो क्यूटिकल होती है ये एब्सेंट होती है। मतलब स्टोमेटल पोर के ऊपर क्यूटिकल की प्रेजेंस जो है वो पाई नहीं जाती। तो मैं बात करूँ आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारे जो वही पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बना है। ऊपर एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम का क्यूटिकल कहते हैं, और इन्हीं सेल्स के बीच में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं सेल्स के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमेटास। ओके, तो स्टोमेटा एपिडर्मल टिश्यू में ही आता है क्योंकि आउटर मोस्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने दो तरीके के स्टोमेटास बनाए हैं, एक स्ट्रक्चर ये बनाया है, दूसरा स्ट्रक्चर ये बनाया है।
यहाँ पे सबसे पहले ये दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर या किडनी शेप्ड या फिर किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा गार्ड सेल कहलाता है। गार्ड सेल हमारे स्टोमेटा का मेन सेल है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से, गार्ड सेल हमारा वो मेन स्ट्रक्चर है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही हमारा जितना भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे इन्हीं गार्ड सेल का एक प्रॉपर शेप है जिसके अंदर मैंने एक अपर्चर बना रखा है जो कि दो स्टेजेस को शो करता है। कौन कौन सी दो स्टेजेस को शो करता है, एक तो फ्लैसिड कंडीशन और दूसरी टर्जिड कंडीशन। टर्जिड कंडीशन है ये जिसमें अपर्चर खुला हुआ है और फ्लैसिड कंडीशन है आपकी ये जिसमें जो अपर्चर है वो क्या है आपका, बंद है। तो अपर्चर के खुले होने की वजह से ये कंडीशन है टर्जिड, ये कंडीशन है आपकी फ्लैसिड। तो टर्जिड और फ्लैसिड कंडीशन की वजह से ही हमारे इस अपर्चर को जाना जाता है। ये अपर्चर ऐसा अपर्चर है कि जब इन गार्ड सेल को वाटर से स्वेल किया जाएगा, पानी से भरा जाएगा या बेसिकली स्वेलिंग परफॉर्म करवाई जाएगी तो ये अपना एक शेप ले लेते हैं और शेप लेके क्या बना लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर बना वो किसकी वजह से बना, स्टोमेटल अपर्चर की वजह से बना। तो यहाँ पे ये अपर्चर दिख रहा है आपको और यहाँ पर ये अपर्चर दिख रहा है। क्लियर। इन दोनों सेल्स के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है, खाली स्पेस, अगर कंडीशन कैसी है, टर्जिड। ये आपको पोर दिख रहा है, यही पोर आपका स्टोमेटल पोर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोमेटल पोर। जैसे स्टोमेटल अपर्चर है तो जब टर्जिड कंडीशन होगी तो ये अपर्चर की वजह से ये जो स्टोमेटाज हैं ये टर्जिड होके स्वेल होके एक पोर ओपन कर देते हैं जिसको हम स्टोमेटल पोर के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये जो स्टोमेटल पोर है आपके पास, तो ये स्टोमेटल पोर आपका क्या करता है, ये स्टोमेटल पोर वाटर का एवेपोरेशन या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। इन्हीं सेल्स के चारों ओर, अब जैसे मैंने आपको पहले गार्ड सेल बताए, ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल है। यहाँ पर आप देखेंगे जो गार्ड सेल का शेप दिख रहा है वो कैसा है आपका, डम्बल शेप। ये शेप देखें, ये हमारा कौन सा शेप कहलाता है, डम्बल शेप कहलाता है, डम्बल जैसी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हमारे पास गार्ड सेल हैं वो कैसे हैं, डम्बल शेप के। तो शेप चेंज हो सकता है, बेसिकली अपर्चर की प्रेजेंस होनी चाहिए जो कि गार्ड सेल के टर्जिड होने पे उसको ओपन कर दे, खोल दे, ताकि इजीली ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को हम परफॉर्म करवा पाएँ। दूसरा स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल से ही कनेक्टेड स्टोमेटल अपर्चर। गार्ड सेल से जब बाहर आके देखेंगे हम तो हमें एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल मिलेंगे जो कि कंडक्शन करवाते हैं वाटर का टुवर्ड्स द गार्ड सेल। ये क्या कहलाता है आपका, सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं। सब्सिडरी सेल्स एंड हेयर इज योर सब्सिडरी सेल्स। पूछ लिए जाते हैं हमारे इक्विवेलेंट, मतलब गार्ड सेल्स के ही कनेक्टेड सेल्स जो कि इक्विवेलेंसी ही बना रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वो कौन से सेल्स होते हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। क्लियर। अब जब भी आप गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये प्रेजेंस होती है इसमें किसकी, क्लोरोफिल की। सब्सिडरी सेल्स के बाद हमने किसकी बात करी, किससे कनेक्टेड है, ये गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स में प्रेजेंस है क्लोरोफिल की जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो पाती है। हमारे पास कई सारी थ्योरीज हैं जैसे कि पोटेशियम आयन थ्योरीज हैं, शुगर थ्योरी है। तो क्लोरोफिल की वजह से शुगर बनती है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन हमारे स्टोमेटा की ज़्यादा हो जाती है। वाटर जो है वो सब्सिडरी सेल से लेते हुए कहाँ पर डाल दिया जाता है, आपका सब्सिडरी सेल से कनेक्ट हुआ और कनेक्ट होके हमारा वाटर कहाँ आ गया, गार्ड सेल्स तक आ गया। क्लियर।
तो इसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो टर्जिड हो जाता है और वाटर इवेपोरेट कर जाता है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म तो हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि ये हम टिश्यू की बात कर रहे हैं कि टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, टिश्यू कैसा है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ जो चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़ना है अबाउट द टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू के बारे में एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन वापस से कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम्स है फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजिंग ऑफ एपिडर्मल सेल्स। सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स थे, उसके बाद आपका स्टोमेटा है। थर्ड अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको वो क्या है, आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसको हम ट्राइकोम्स या फिर हेयर्स भी कहते हैं। या तो ट्राइकोम्स कहे जाते हैं या फिर क्या कहे जाते हैं, हेयर्स कहे जाते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ा, वही पैरेन्काइमेटस सेल्स जो बनाते हैं। दूसरा मैंने आपको स्टोमेटल सेल्स के बारे में बताया। एंड थर्ड नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दी रूट हेयर्स, या तो सिंपल हेयर्स बोले या फिर ट्राइकोम्स बोले। हमारे रूट में जो प्राइमरी रूट के अलावा छोटे छोटे काइंड्स ऑफ सेल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं, उसको हम रूट हेयर कहते थे। जैसे कि ये वाला पार्ट, ये हमारा रूट है, इस रूट में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले थे, ये क्या कहलाते थे आपके, रूट हेयर्स कहलाते थे। क्लियर। रूट हेयर एपिडर्मिस का ही पार्ट है और हेयर के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके का हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्टेम में देखने को मिलता है तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ हेयर हम उसको नाम देते हैं ट्राइकोम। क्या नाम देते हैं, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स हमारे कैसे स्ट्रक्चर हैं या क्या स्ट्रक्चर हैं, तो समझ लेते हैं हम बात को। ट्राइकोम्स हमारा वो रूट हेयर का पार्ट है जो कि क्या करता है, सिंपल एब्जॉर्प्शन वगैरह कराने में हेल्पफुल है, रूट हेयर। और अगर ये रूट हेयर हमारा शूट में प्रेजेंट है तो वो ट्राइकोम कहलाता है। क्लियर। आगे देखें, द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली एलोंगेटेड अरेंज सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर। एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। एपिडर्मिस कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होती है। एपिडर्मिस इज यूजुअली अ सिंगल लेयर, मैंने अभी भी आपको बताया था, सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमेटस हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। एपिडर्मिस के बाहर कभी कभी हमें ज़्यादातर एक वैक्सी थिक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वाटर के लॉस को रोकने का काम करती है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन करी थी। क्या एक्सप्लेन किया था कि क्यूटिकल जो है इम्परमेबल टू वाटर होती है, मतलब इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। मतलब हमारे वाटर के एक्सेसिव लॉस से बचाने का काम हमें कौन सा टिश्यू करता है, एपिडर्मल टिश्यू का वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल करती है। क्लियर। क्यूटिकल रूट्स में नहीं होती, स्टोमेटा एक क्यूटिकल रूट्स में नहीं है। आवाज आती है हम स्टोमेटा पे, तो स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, लीव्स की। ये आपका ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर का एक्सचेंज, वही ओपनिंग क्लोजिंग होगी भाई, तो ट्रांसपिरेशन होगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली चीज़ हमने बोली आपका वाटर का ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस में ही, डे टाइम, दिन के समय। और अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज जो है वो लगातार इन्हीं गार्ड सेल्स के थ्रू जो है वो चलता रहता है। ईच स्टोमा, बेसिकली स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक स्टोमेटा 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल रखता है अपने अंदर, जो कि स्टोमेटल पोर अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। 2 गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, स्टोमेटल पोर, और इसी से कनेक्टेड है आपका स्टोमेटल अपर्चर। ग्रास सेल्स, ग्रास की बात करें फैमिली, तो उसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, हमारे डम्बल शेप के होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी पूछा जाए कि गार्ड सेल का शेप हमेशा किडनी बीन शेप्ड ही होता है, तो हम जवाब देते हैं कि नहीं, ग्रास फैमिली के अंदर ये डम्बल शेप के भी हमें दिखाई देते हैं। जो आउटर वॉल है गार्ड सेल की वो थिन होती है और जो इनर वॉल्स है वो आपकी थिक होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, स्टोमेटल अपर्चर। आउटर मोस्ट थिन और इनर मोस्ट
थिक। अभी अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। फिर क्या बोले हमने, जो गार्ड सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग हो पाती है। कुछ एपिडर्मल सेल में इन्हीं गार्ड सेल के साथ एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स और प्रेजेंट है जिसको मैंने क्या नाम दिया, सब्सिडरी सेल्स नाम दिया। जो स्टोमेटल अपर्चर है गार्ड सेल का, वो सब्सिडरी सेल्स को सराउंड करके बेसिकली और स्टोमेटल अपैरेटस बनाने का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाया, स्टोमेटल अपैरेटस बनाया। अब दूसरी जो थर्ड हम बात कर रहे हैं वो क्या है, पहली हमने सिंपल सेल की बात करी, फिर हमने स्टोमेटा की बात करी, फिर हम किसकी बात कर रहे थे, रूट हेयर्स या फिर ट्राइकोम्स की। तो द सेल्स ऑफ अ एपिडर्मिस बियर्स अ नंबर ऑफ हेयर्स, बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट में प्रेजेंट है तो वो रूट हेयर बनाता है। यूनिसेलुलर होते हैं, एपिडर्मल हैं और बेसिकली एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं, स्टेम जो है एपिडर्मल हेयर का, अगर आपका स्टेम पे जो एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है उसको हम हेयर ना बोलते हुए ट्राइकोम्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्राइकोम्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट्स के जो रूट हेयर थे वो यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसके साथ साथ ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। कड़क भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो सकती है और ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, मतलब अनब्रांच्ड भी हो सकता है। क्लियर। आगे क्या बोला, सेक्रेटरी भी होते हैं कभी कभी। और ट्राइकोम्स की बात करें तो हेल्प्स इन द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे जो कौन है, सिंपल बात कर रहे हैं हम किसकी, हमारे ट्राइकोम्स की, तो वाटर लॉस या फिर वाटर लॉस में प्रिवेंशन करते हैं। इसी के साथ एपिडर्मल टिश्यू जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या कहता है भाई, तो सारे टिश्यूज को छोड़ दिया जाए, सिर्फ वेस्कुलर मतलब सारे टिश्यू, किन किन को छोड़ के, एक एपिडर्मल और एक जो लास्ट हम वेस्कुलर बंडल पढ़ने वाले हैं, उनको छोड़ के जितने टिश्यूज़ हैं हमारे वो ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। इसमें सिंपल काइंड ऑफ टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सिंपल काइंड ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं भाई, तो वही कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा। देख लेते हैं, ईजी पार्ट है, बहुत टफ नहीं है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिंपल आप एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दीजिए और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दीजिए, बाकी जितना टिश्यू हमारे पास बचता है प्लांट में वो पूरा का पूरा टिश्यू क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है। सिंपल सेल से मिलके बने होते हैं पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और कॉलनकाइमा, और लास्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा है, कॉलनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है। ये तीन तरीके के सेल्स जो है हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पैरेनकाइमा एक बेस बनाता है। कॉर्टेक्स की बात करें, पित्त की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेजर टिश्यू यहाँ पे लिया जाता है ग्राउंड टिश्यू में वो पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स वही प्रोटेक्शन देते हैं और कुछ कुछ जगहों पर आपके कॉलनकाइमा भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टिश्यू जो है हमारा वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे प्लांट बॉडी में जाइलम और फ्लोएम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है? वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये कितने तरीके के हैं? तो सिंपल बात करते हैं। पहले चीज़ तो वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम का दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना होता है। जैसे देखेंगे, दो तरीके के वेस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ये है आपका फ्लोएम, ये है आपका जाइलम। इन दोनों बंडल्स में एक जगह पर जाइलम के बीच में एक डिवीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर डिवीजन प्रेजेंट नहीं है। ये डिवीजन कहलाता है कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये कंडीशन कहलाती है आपकी कॉन्जॉइंट कंडीशन। कॉन्जॉइंट कंडीशन में अगर वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये आपका जो वेस्कुलर बंडल कहलाता है ये कहलाता है कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। जिस जगह पर जाइलम और फ्लोएम आपस में एक दूसरे के साथ एक क्लोज रिलेशन बना रहे हैं, सेपरेशन शो नहीं कर रहे हैं, ये कहलाता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट क्योंकि दोनों जॉइंट हैं आपस में। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। क्लियर? नेक्स्ट मैंने क्या बोला, किसी किसी जगहों पर बहुत सारे जैसे हम मोनोकॉट के रूट का बात करें तो मोनोकॉट के रूट में हमारा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, कॉन्जॉइंट नहीं होते, बल्कि अलग अलग रेडियल प्लेन पर होते हैं। देखें, ये क्या कहलाता है आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये बीच में होती है आपकी पिथ। अगर मैं कॉन्जॉइंट कंडीशन को शो करूं इसी डायग्राम के थ्रू तो ये ऐसा होता है। ये रेडियल प्लेन, फ्लोएम और जाइलम दोनों अलग अलग हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है।
कॉन्जॉइंट कंडीशन, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ ही हैं। अब ये क्लोज्ड है या फिर ओपन है, ये डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज़ पे। कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा आपका ओपन, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो आपका कहलाता है क्लोज्ड। तो देख लेते हैं एक बार मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताई। सबसे पहले मैंने आपको बोला द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो वेस्कुलर टिश्यू में सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम बनाता है, जिसमें हमारा एक तो है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। अभी हमने टिश्यू में फ्लोएम और जाइलम को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में मिलकर टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल। ये दोनों साथ में मिलके क्या बनाने का काम करते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाने का काम करते हैं, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को। पहले सबसे पहले अगर मैं ओपन जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है बात करें तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं आपके ये, और यहाँ एग्जाम्पल दें तो मोनोकोटिलेडोनस, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। बेसिकली कैम्बियम की बात करते हैं बच्चों, तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो परफॉर्म नहीं करवाई जाती, नहीं होती। तो मैंने क्या बोला, इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, डाइकोटिलेडोनस प्लांट की या स्टेम्स की बात करें तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम क्या कहलाते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। एंड व्हाट इज कैम्बियम, कैम्बियम आपका वो टिश्यू है विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। मतलब जब आप डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाओगे तो डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाते टाइम पर हमारे पास ये जो कैम्बियम है ये इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना शुरू कर देता है, और जब ये इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो ये फ्लोएम बनाते हैं और जाइलम बनाते हैं। जो कंडीशन हमने कहाँ पढ़ी थी, टिश्यू में जब जाइलम पढ़ रहे थे तब एंडाक और एग्जैक्ट कंडीशन हमने स्टडी करी थी। तो वो जो एंडाक और एग्जैक्ट कंडीशन थी वो यही थी, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम और ओल्ड फॉर्म जाइलम, मतलब नया बना हुआ जाइलम और पुराना बना हुआ जाइलम की वजह से ही वो हमारा एंडाक और एग्जैक्ट कंडीशन बनाते थे। तो यहाँ पे जब न्यूली फॉर्म होगा तो वो किसकी वजह से होगा, कैम्बियम की वजह से होगा। तो कैम्बियम के अंदर एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को बनाने के लिए, और इस वजह से ये कैसा वेस्कुलर बंडल कहलाता है, ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है। मैं अभी कॉन्जॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैंने आपको क्या बताया, ओपन वेस्कुलर बंडल्स। But in the monocotyledonous plants, the vascular bundles have no cambium present in them. मतलब इसमें कोई cambium present नहीं है। Hence, since they do not form the secondary tissue, अब भाई लॉजिकल सी चीज़ है, सेकेंडरी टिश्यू कैम्बियम बना रहा है, और अगर आपके मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेगा। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्या कहलाते हैं ये, क्लोज्ड कहलाते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल एक ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं अलग अलग रेडियाई पे, तो वो क्या कहलाता है आपका, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जब जाइलम और फ्लोएम आपके डिफरेंट रेडियल प्लेन पर क्या हो, अरेंज हो, तो डिफरेंट रेडियल प्लेन पर अरेंज होने की वजह से इनको रेडियल वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। और कॉन्जॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के सेम रेडियस पे। इस लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या देखा, जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों एक ही रेडियल प्लेन पर कनेक्टेड हैं, और इन्हीं वेस्कुलर बंडल जो देखने को मिलते हैं हमें ज़्यादातर स्टेम्स में और लीव्स में, रूट्स में देखने को नहीं मिलते। तो जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। मतलब जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बनाई है, कैसी बनाई है, जैसे ये लाइन वाला जो पार्ट है वो जाइलम मेंटेन कर रहा है हर जगह, तो हमारा जितना भी कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में हमेशा जो फ्लोएम है ये पेरीफेरी के टुवर्ड्स होता है,
और जाइलम हमारा इंटरनल साइड होता है। और ये जो बीच में स्पेस आपको दिख रही है ये कहलाती है पिथ, जो कि ज़्यादातर किससे मिलके बनी होती है, आपके पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बनी होती है। तो हमने 3 तरीके का टिश्यू सिस्टम पढ़ा। सबसे पहला ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, फिर ग्राउंड टिश्यू और लास्ट में वेस्कुलर टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, जो टिश्यू सिस्टम में सबसे एनाटॉमी में सबसे पहला पार्ट हमने टिश्यू कंप्लीट किया है। दूसरे पार्ट में हमने द टिश्यू सिस्टम कंप्लीट किया, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्लीट किया। अब अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो है हमारी एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे रूट का, स्टेम का और रूट का। और उसके बाद लास्ट टॉपिक में हमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है।